Dear friends, welcome to the session of question text in International British English Speaking and Grammar course. Friends, इस वीडियो में हम क्वेश्चन टेक्स्ट सीखने के लिए जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन टेक्स्ट का इंटरेस्टिंग टॉपिक। अंग्रेजी भाषा में जब भी कोई वाक्य बोलते हैं तो उस वाक्य के बारे में सुनने वालों की राय जानने के लिए एक टैग जोड़ दिया जाता है। इसे क्वेश्चन टैग कहते हैं। और इसको कभी कभी जैसे टैग क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब वही है। जैसे ही इज प्लेइंग वेल, वह अच्छा खेल रहा है, इजंट ही। तो इस सेंटेंस में लास्ट में जो ये हमने ऐड किया है, ये क्वेश्चन टैग कहलाता है। ही इज प्लेइंग वेल, इजंट ही। वह अच्छा खेल रहा है, क्या नहीं खेल रहा है। तो इस लाइन को पढ़ने से ही हमारे माइंड में आइडिया लग जाना चाहिए कि क्वेश्चन में अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका टैग है वो नेगेटिव बनेगा, और यहाँ पर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव बनेगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस है, ही इज है, तो यहाँ पे बन गया इजंट ही, और ही जो है वह पीछे आ गया। इस वाक्य में इजंट ही एक क्वेश्चन टैग है। ही इज से बना इजंट ही, अर्थात पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। ही इज नॉट प्लेइंग वेल, इज ही। अब यहाँ पर ही इज नॉट लिखा हुआ है, तो हमारा उसका क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो इज ही बनेगा। इस वाक्य में इज ही एक क्वेश्चन टैग है। ही इज नॉट से इज ही बना है। तो वापस से एक बार आप नजर मार ले इसके ऊपर। ही इज प्लेइंग वेल, इजंट ही। और दूसरा सेंटेंस, ही इज नॉट प्लेइंग वेल, तो इज ही बन गया। तो ही इज का इजंट ही बना, और ही इज नॉट का इज ही बना। मतलब यहाँ पर पॉजिटिव है, अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव रहेगा, और इधर अगर नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। बस ये दो बातें खास आपको याद रखनी है। बाकी जब आप आगे बढ़ेंगे तो दूसरे रूल्स भी इससे संबंधित आपको देखने पड़ेंगे। तो सारे रूल्स सीखने और देखने के लिए आप हमेशा तैयार रहना। अर्थात नेगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। अब हम बहुत सारे क्वेश्चन टैग्स किस किस तरीके से, क्या क्या उसके पॉजिटिव और नेगेटिव बनेंगे, उसका एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस और क्वेश्चन टैग। अगर कोई सेंटेंस इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है तो उसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा। ही इज, इजंट ही। आई एम, आरंट आई। ये सबसे इंपॉर्टेंट और खास याद रखने लायक बात है कि आई एम अगर है तो उसका आरंट आई बनता है। परीक्षा में इसको पूछ लेते हैं, क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग है। आई एम का एम नॉट आई ऐसा कोई लिख दे गलती से तो नहीं होगा ये। आई एम का आरंट आई होता है। आई एम आरंट आई, मतलब इसको स्टार करके रख ले आप अपने दिमाग में। जब भी आप नोट करते हो आप स्टार रखें, उसके अलग से मार्क कर दें, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आ गया और अगर आपने अपना दिमाग लगा दिया तो गलत हो जाएगा। आई एम आरंट आई, बाकी सब में बढ़िया है आपके लिए। दे आर, आरंट दे। वैसे ही वाज हो तो वॉजंट, वर है तो वरंट, हैज़ है तो हैजंट, हैव है तो हैवंट, हैड है तो हैडंट, विल है तो वॉन्ट, वुड है तो वुडंट, कैन हो तो कांट, कुड है तो कुडंट, शैल है तो शांट, शुड है तो शुडंट, मे हो तो मेयंट, माइट माइटंट, मस्ट मस्टंट, नीड नीडंट, डेयर डेयरंट, यूज्ड यूजडंट, ऑट ऑटंट। इसी प्रकार अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। ही इजंट लिखा है तो बनेगा इज ही। आई एम नॉट लिखा है तो एम आई बनेगा। देखो वहां पे कुछ और चीज हमको ध्यान रखनी थी, अब उस चीज को हमने आपको इधर भी बता दिया है। ये आई एम नॉट का एम आई ही बनेगा, लेकिन दूसरी चीज आई एम का आरंट आई बनेगा। आई एम दे रखा है तो पीछे भरना हो तो आरंट आई बनेगा, लेकिन 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 आई एम नॉट लिखा है तो एम आई बनेगा। इस चीज को आप बार बार देख लेना, क्योंकि यहां पर गलती हो सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं। जॉन वाज रनिंग, जॉन वाज रनिंग तो बन गया वाजंट ही।
अब यहाँ पर एक और बात याद रखनी है, जॉन क्या है, लड़का है कि लड़की है, मेल है या फीमेल है। तो जॉन तो मेल है या मैस्कुलिन है, तो उसकी जगह ही लगेगा। ये ध्यान रखना, जॉन है तो जॉन नहीं मत लिख देना। कोई भी लड़के का नाम है या कोई भी आदमी का नाम है तो पीछे ही आ जाएगा। लड़की का नाम है या औरत का नाम है तो पीछे शी आ जाएगा। और अगर प्लूरल है तो दे हो जाएगा। तो जॉन मैस्कुलिन है, इसलिए क्वेश्चन टैग में ही का प्रयोग हुआ है। मोनिका हैज कंप्लीटेड हर वर्क, मोनिका ने अपना काम पूरा कर लिया है। हैजंट शी, तो मोनिका हैज लिखा है तो हमने यहाँ पे कर दिया हैजंट, और मोनिका की जगह पर क्या कर दिया, शी कर दिया। तो मोनिका फेमिनाइन है, इसलिए क्वेश्चन टैग में शी का प्रयोग हुआ है। जॉन एंड मोनिका वर गोइंग टू स्कूल, जॉन और मोनिका स्कूल जा रहे थे। वरंट दे, तो वर था यहाँ पे लिखा हुआ, इसका बना दिया अपन ने वरंट। और जॉन और मोनिका दो जने हैं, एक जना नहीं है, प्लूरल है, वो भी थर्ड पर्सन है। दैट्स वाई हमने यहाँ पे लिख दिया दे। तो इन चीज़ों को बहुत, इन खास जो प्रोनाउन से रिलेटेड तीन बातें उनको खास ध्यान रखें। सिंगुलर मैस्कुलिन है तो ही लगेगा, सिंगुलर अगर फेमिनाइन है तो शी लगेगा, और अगर प्लूरल हैं, चाहे मैस्कुलिन हो कि फेमिनाइन हो कि दोनों ही हो, हमको वहाँ पर दे लगा देना है थर्ड पर्सन के लिए। जॉन एंड मोनिका दोनों मिलकर थर्ड पर्सन प्लूरल बनाते हैं, इसलिए क्वेश्चन टैग में दे का प्रयोग हुआ है। अब अगला सेंटेंस है वी गो टू स्कूल। अब वी गो में यहाँ पे तो कोई भी इज, एम, आर, वाज वर्ब कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है जो यहाँ पे दे रखी हो। जैसे इस तरह की हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दे रखी है, इज, एम, आर, वाज वर्ब, ये सब एम है, आर है, वर है, हेड है, ऐसी कोई हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर या ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर नहीं दे रखी है। वी गो टू स्कूल, डोंट वी। अब वी गो में सिंपल सी बात है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वी गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और कोई भी तरह की हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जैसे कि इज, एम, आर, वाज वर, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, इस तरह की कोई हेल्पिंग वर्ब या मॉडल का उपयोग इस सेंटेंस में दे ही नहीं रखा है। तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही सीधी दे रखी हो तो उसमें हमको डोंट का यूज करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, हमको हमेशा वहां पे डोंट का यूज करना है। डोंट वी गो, डोंट वी गो, डोंट वी। तो यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए क्वेश्चन टैग में होगा डोंट। अब अगला एग्जाम्पल, ही गोज टू स्कूल डजंट ही। तो यहाँ पर भी उसके जैसा ही केस है, लेकिन यहाँ पर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ एस लगा हुआ है। वी वन के साथ में अगर ई एस या एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस हो, तो उस कंडीशन में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब मतलब यही बात, इज, एम, आर, वाज वर, हैज, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। तो हेल्पिंग वर्ब और मॉडल यहाँ पर भी नहीं है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है या ई एस लगा हुआ है, तो यहाँ पर डजंट आएगा। ही गोज डजंट ही गोज डजंट ही गोज डजंट ही। सपोज यहाँ लिखा हुआ होता ही प्लेज तो भी डजंट ही ईट्स तो भी डजंट ही कट्स तो भी डजंट ही। तो आप इस चीज को ध्यान से सुन लें। वैसे ही ऊपर वाले में ही गो, वी गो लिखा है, तो वी गो की जगह वी ईट भी हो सकता है, तो भी डोंट वी ही आता। वी प्ले तो भी डोंट वी रन तो भी डोंट वी। तो गो तो हमने एग्जाम्पल के रूप में लिया है, कोई भी एक्शन वर्ड आ सकती है जो कि फर्स्ट फॉर्म में हो तो डोंट लगेगा। और जिस एक्शन वर्ड के पीछे जो फर्स्ट फॉर्म है लेकिन पीछे एस या ई एस है, तो यहाँ पे डजंट लग जाएगा, और जो भी प्रोनाउन वहाँ पर है वो लगेगा। तो यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस का यूज हुआ है, अतः क्वेश्चन टैग होगा डजंट। अब अगला एग्जाम्पल, ये तीन एग्जाम्पल बहुत खास समझने होंगे क्योंकि यहाँ पर आपको हेल्प नहीं मिलेगी, खुद के दिमाग से आंसर या टैग बनाना पड़ेगा। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया था। डिडंट ही, यहाँ पर भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये वेंट वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। वेंट है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अतः क्वेश्चन टैग डिडंट होगा। जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो
जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो क्वेश्चन टैग डिडंट होगा। जैसे ही वेंट की जगह ही प्लेड, ही रैन, ही एट, ही जंप्ड, ऐसे कोई भी वर्ड दे रखे हो तो डिडंट लगा देना है। और जो प्रोनाउन है, जैसे ही है तो ही वही रहेगा, शी हो तो शी ही रहेगा। तो वो नियम सेम रहेंगे। तो इन तीन चीज़ों पे ध्यान देना है। फर्स्ट फॉर्म है डोंट, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है, एस या ई एस है डजंट, सेकेंड फॉर्म है डिडंट। आई एम गोइंग, तो आई एम गोइंग टू स्कूल, आरंट आई। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, एम आई। तो यहाँ पर आई एम का आरंट आई बना, लेकिन आई एम नॉट का एम आई ही बना। ही नेवर कम्स हियर, अगर नेवर वाला सेंटेंस दे दिया तो नेवर भी नॉट ही है। ही नेवर कम्स हियर तो डज ही। नेवर का मतलब नॉट होता है, तो आप ध्यान रखें ही नेवर कम्स हियर तो डज ही बन जाएगा। उसको नेवर लगाने के कारण वाक्य नेगेटिव बना है, इसलिए हमने उसके टैग है वो पॉजिटिव बना दिया है। शट द डोर, विल यू, यहाँ पर ऑर्डर है एक तरह से, ओपन द डोर, शट द डोर, कम हियर। तो शट द डोर विल यू, शट द डोर वॉन्ट यू। अब इसमें क्या है वो हम समझते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण के अनुसार विल यू या वॉन्ट यू एक क्वेश्चन टैग हो सकता है। पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए तो देखो, ओपन द डोर, क्लोज द डोर या शट द डोर, ऐसा कोई ऑर्डर हो तो उसमें विल यू या वॉन्ट यू दोनों में से जो भी लगाओ राइट माना जाएगा। शट द डोर, ओपन द डोर, कम हियर, गो देयर, ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें हम किसी को ऑर्डर दे रहे हो तो उसमें विल यू या वॉन्ट यू दोनों में से कोई भी उपयोग किया जा सकता है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसके लिए याद रखने लायक बात, आप विल यू लगा दो, सबसे अच्छा याद रहेगा इससे। पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस के लिए क्वेश्चन टैग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि डोंट शट द डोर, उसका बन गया विल यू। प्लीज डोंट शट द डोर, उसका भी बन गया विल यू। लेकिन डोंट शट और प्लीज डोंट शट वाले वाक्य में विल यू क्वेश्चन टैग हो सकता है, वॉन्ट यू कभी भी नहीं होगा। तो आपको पता चल गया कि डोंट वाले में हम कभी भी नेगेटिव क्वेश्चन टैग नहीं लगा सकते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए हमेशा यही याद रखें कि सब में पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगा दें। शट द डोर तो भी विल यू, डोंट शट द डोर तो भी विल यू, प्लीज डोंट शट द डोर तो भी विल यू। तो इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें ऑर्डर या रिक्वेस्ट हो, सब में विल यू क्वेश्चन टैग हो सकता है। लेट द डोर बी शट तो भी विल यू, लेट वाला हो कुछ भी तो भी विल यू लगाना है। तो लेट से शुरू होने वाले वाक्य का क्वेश्चन टैग विल यू ही होगा। अब हम देख लेते हैं इसकी एक्सरसाइज जो अभी तक हमने पढ़ा है उसका हमारा कंफर्मेशन हो जाएगा। मोनिका इज माय वाइफ। देखिए ऊपर हमने सारा देख लिया है, आपके नज़र से रिवीजन कराने के लिए मैंने एक बार वापस से स्क्रीन आप रिवर्स करके देख सकते हैं। वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहें और बार बार इसे देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो मोनिका इज माय वाइफ, तो क्या बनेगा उसका, इजंट, आई एस, इजंट शी, इजंट शी बनेगा। कम हियर, अब कम हियर एक ऑर्डर है तो विल यू, अभी दिखाया था मैंने ये, कम हियर, शट द डोर, ओपन द डोर, तो इसका आएगा विल यू। कम हियर जैसे सेंटेंस के लिए आप क्वेश्चन टैग करना है विल यू। जॉन एंड मोनिका प्ले, अब इसमें एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जॉन एंड मोनिका प्ले, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है और तो कुछ है नहीं, तो आएगा डोंट दे, क्योंकि जॉन और मोनिका कितने लोग हैं, दो लोग हैं, तो डोंट दे आएगा। आई प्लेड हॉकी, तो सेकेंड फॉर्म है ये वर्ब की, इसमें हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म ली है, सेकेंड फॉर्म। तो आई प्लेड हॉकी तो डिडंट आई, डी आई डी एंड टी, डिडंट आई, और पीछे लगेगा क्वेश्चन मार्क। लेट हिम गो, तो लेट वाला एग्जांपल ये रहा, लेट वाले में क्या करना है, विल यू, विल
यू, जो मैं बोल रहा हूँ आपको उसको नोट कर लेना है। शी डिडंट, अब डिडंट वाला आ गया, शी डिडंट कम हियर, तो डिडंट में नोट है, यहाँ पर नोट नहीं आएगा। डिड, डिड शी। तो फ्रेंड्स बहुत सरल है ये, बस कुछ कुछ जगह ही आपको ध्यान रखना है, और जो ध्यान रखना है वही परीक्षा में क्वेश्चन बना के दे सकते हैं, क्योंकि बाकी तो सब कर लेते हैं। टॉम वाज, तो वाज, वाजंट ही, क्योंकि टॉम एक मेल है या लड़का है या आदमी है, तो वॉज का वाजंट कर दिया। डोंट कम हियर, अब नेगेटिव डोंट वाला देखो यहाँ पे, डोंट क्या लिखा है, विल यू, बस हमको तो याद कर लेना है खाली, विल यू, खत्म काम। बहुत सरल तरीके से हम इसको सीख रहे हैं। टीना प्लेस टेनिस, टीना टेनिस खेलती है, तो भैया प्लेस लिखा है, वर्ब के पीछे एस है, कौन सी जगह से हम इसको सीखेंगे, पीछे रिवर्स आइए देखो, गोज, एस ई एस वाली बात, क्या आता है, डजंट, लेकिन टीना है इसलिए डजंट शी हो जाएगा। तो वर्ब में एस है, दूसरी कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो डजंट, डी ओ ई एस एन टी, डजंट, और टीना कौन है, लड़की, एक लड़का है, तो लड़की या औरत है वह, इसलिए शी, और लगेगा क्वेश्चन मार्क। आई एम हैप्पी, है कठिन थोड़ा सा ये, आई एम का कहाँ सीखा है, आई एम नॉट है ये तो, आई एम कहाँ है, आई एम आरंट आई एम आरंट आई, तुरंत ये दिमाग में याद आ जाना चाहिए, आई एम आरंट बनेगा उसका, ए आर ई एन टी, आरंट आई, क्वेश्चन मार्क। आई एम का बनेगा आरंट आई। ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क, तो ही हैज़, देख लो फार्मूला, आपको सिखाने के लिए ये सब मुझे करना पड़ता है इस तरीके से, ताकि आपको याद हो जाए। हैज़, हैज़ंट, बस काम खत्म, फटाफट। हैज़ का बनेगा एच ए एस एन टी, एच ए एस एन टी, हैज़ंट, हैज़ंट ही, हैज़ंट ही, और लग गया क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे क्वेश्चन टैग जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आपको इस वीडियो को बार बार देखना है, देख करके प्रैक्टिस करनी है, जो रूल हैं वो आप एक बार बैठकर स्क्रीन को रोक करके नोट कर लें, और नोट करके बार बार याद करें, इससे आपकी प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी, और आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन करते समय दिक्कत बहुत ही कम आएगी, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। तो बार बार इसको देखें। वीडियो कम टाइम में कंप्लीट कर लिया मैंने, 18 मिनट्स के आसपास में आपका ये काम होने करने की कोशिश की है, तो कंटिन्यू इसको देखते रहें। और भी नई प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसके लिए नए तरह के वीडियोज़ हैं आने वाले समय में आते रहेंगे, सो कीप वेटिंग, इंतज़ार करते रहें। आपको कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट लर्निंग से रिलेटेड मटेरियल में आपको वीडियो बनाकर भेजता रहूँगा, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर होते रहें और आपका एम आपको अचीव होता रहे, आपने जो भी टारगेट बनाए हैं वो टारगेट आपको अचीव हो जाए, उसमें मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो फ्रेंड्स रिकेप के लिए मैंने आपके सामने वापस से स्क्रीन धीरे धीरे मूव कर रहा हूँ मैं, तो आप इसे रोक रोक के बार बार देख लें, और सबसे अच्छी बात है कि वीडियो को रिवर्स देख लें, आपको बहुत ही अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं 1 से लगाकर 10 तक, इसमें 11 तक, उसमें सब तरह के क्वेश्चन हमने पूछने की कोशिश कर ली है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और आप जो भी एग्ज़ाम देते हो उसके अंदर आपके मार्क्स अच्छे आएँ, यही मेरी आपके लिए विश है, गुड विश है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड गुड बाय, थिंक गुड फॉर ऑल।